कोई पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलत काम हो ही जाता है। ना चाहकर भी कभी सिचुएशन या कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमसे कुछ गलत हो ही जाता है। लेकिन कई लोगों की तो पूरी जिंदगी ही पाप से भरी होती है, उनकी दिनचर्या ही पाप क्रम से बनी होती है, उनका परिवार ही पाप की कमाई पर चल रहा होता है और वो अपने पाप को सुखी अनुभव करते हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि ये लोग अपने अधर्म करके भी कितने खुश हैं। वैसे ही लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, ये तो दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, भगवान ऐसे ही पापियों को सुखी क्यों रखता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है। इसी बात को समझने के लिए हम ये कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में दो सेठ रहते हैं। एक सेठ की दुकान चूने की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों दुकानें आमने सामने होती हैं बिल्कुल। उनमें से एक तो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और दूसरा जो हलवाई था वो दूध में पानी मिलाकर बड़ा बेईमानी और अधर्म पूर्वक काम करता रहता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई अमीर हो गया और वो ईमानदार आदमी गरीब का गरीब ही रह गया। वो हर ज्ञानी पंडित से यही प्रश्न पूछता था कि धन कैसे आता है। वो ज्ञानी व्यक्ति उसे यही जवाब देते थे कि धर्म से ही धन मिलता है। अब वो ये सोच सोचकर परेशान हो जाता था कि अगर धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म करके इतना अमीर कैसे बन गया है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उसने उनसे भी यही प्रश्न पूछा, अगर धर्म से ही इंसान धन हासिल कर सकता है, अमीर बन सकता है, तो अधर्म करने वाले लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। ये प्रश्न सुनकर महात्मा चुप हो गए और कुछ दिनों के लिए वो वहीं पर ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए तो महात्मा उस ईमानदार आदमी से बोले, तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। अब वो ईमानदार आदमी उनके साथ चला गया। वहां पहुंच के महात्मा ने एक शख्स को बुलाकर वहां एक अधिक गहरा खड्डा खुदवाया और उस ईमानदार आदमी को खड्डे में खड़ा कर दिया। उसके बाद महात्मा जी ने बाकी दूसरे लोगों को खड्डे में जल डालने के लिए कहा। लोग घड़ा भर भर के उसमें पानी डालने लगे। 100-150 घड़े पानी डालने के बाद वो आदमी बोला कि महात्मा, अब पानी मेरे गले तक आ गया है। महात्मा जी, अगर 2 घड़े पानी आपने और डाला तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, अगर तुम 100-150 घड़े पानी डालने से नहीं मरे तो और 2 घड़े पानी डालने से तुम कैसे मर जाओगे। महात्मा बोले, चिंता ना करो, ये सब मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही किया है। इस पानी की तरह पाप जब मनुष्य के कंठ तक रहता है तो पता नहीं लगता, लेकिन जब उसके आगे बढ़ जाता है तो उसे घुटन होने लगती है, तभी इसका दुष्ट परिणाम मिलता है। इसी तरह अधर्म से अर्जित किया हुआ या गलत काम करके इकट्ठा किया हुआ धन या तो आग से भस्म हो जाती है, या तो चोर उसे चुरा कर ले जाता है, या फिर किसी रोग या मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है। तभी उसका दुष्ट परिणाम मालूम पड़ता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना कि श्री कृष्ण को शिशुपाल को मारने से पहले किया गया था। शिशुपाल जब भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली दे रहा था और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे, वो उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तब सब लोग यही सोच रहे थे कि शिशुपाल का श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक उसी तरह जब कोई इंसान बेईमानी और अधर्म करके अमीर बनता है या कोई गलत काम करके धन इकट्ठा कर लेता है, धनवान हो जाता है, तब सभी यही सोचते हैं कि पाप करके ही इतना सुखी और खुश रहा जा सकता है, या गलत तरीका अपनाकर ही धन कमाया जा सकता है, पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं और अमीर बना जा सकता है। बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो ऐसे ही फूटता है जिसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और तब सब कुछ तबाह हो जाता है। जिसका मन पापों में लगा रहता था, वो लोग दूसरे के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वो लोग हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की इच्छा रखते हैं, और जो अर्थपूर्ण सिद्धि चाहता है उसे धर्म का आचरण ही करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, वैसे ही धर्म से अर्थ दूर नहीं होता। ईमानदारी से कमाया हुआ धन सदा ही हितकारी होता है और बेईमानी से कमाया हुआ धन सदा ही व्यर्थ होता है, सदा ही
दूसरे ऐसे कामों में लग जाता है जहां से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये धन कभी भी पुण्य का नहीं होता। ये बेईमानी का धन विपत्तियों में लेकर जाता है। ये बेईमानी का धन विपत्तियों में लेकर जाता है, आपको और परेशानी में डाल देता है। और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप अपना सारा धन खर्च कर देते हैं। इसीलिए हमेशा ईमानदार रहें और खुश रहें, क्योंकि ईमानदार लोग ही आगे चल के खुश रहते हैं लॉन्ग टर्म में। और भगवान भी ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं।